दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में 40 तक कर चुके थे, 40 तक। अब हम 41 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 41 में दिया 1/2 डिवाइड 1/2 का 1/2 और फिर बटे दिया है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ठीक है, ये दिया है। का मान हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो का बोर्ड मास की सहायता से इसे हम हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा, है ना। का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्ड मास की सहायता से इसे हम हल करेंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है दोस्तों, पहले होता है ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। अगर का दिया है तो वो हल करना होता है। तो 1/2 डिवाइड 1/2। का मतलब ये गुणा चिन्ह होगा, है ना। तो इसकी गुणा हो जाएगी, क्योंकि पहले का आता है फिर उसके बाद डिवाइड आता है। तो इसकी गुणा होगी, तो ये कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। बटे 1/2 प्लस 1 यहाँ पे क्या बनेगा, का अगर हटेगा, है ना, तो इनकी गुणा होगी, तो ये 1/4 बनेगा नीचे। ठीक है, इस तरह से बन गया। तो ये देखिए दोस्तों 1/2। अब इसे अगर गुणा का चिन्ह यहाँ पे आएगा, है ना, भाग की जगह पे अगर गुणा का चिन्ह आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बटे इसका लासा लेंगे, यहाँ से 2 है, यहाँ है 4, तो यहाँ भी 4 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 यहाँ बन गया, 4 यहाँ बन गया, ऊपर क्या बन गया, 2, है ना। 2 1 2, 2 ये 1 ये, 2 और 1 3, 3 और 4 दोनों जगह है, तो पूरे के बटे ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आ गया दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी अगर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये 2 बार जा रहा है, तो ये आ गया 2/1, है ना। 2/1 बटे 1 सबके होता है, तो इसके ठीक बटे क्या है, 3/4 है ना। इसके ठीक बटे 3/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणा 4/3, 4 दूना 8, 8/3 किस में दिया है दोस्तों। ठीक है, 3 दूना 6, 6 2 8, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 2/3, 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 42। 42 में दिया है 3/5 का 4/7 का 5/9। ठीक है, इस तरह से दिया है 3/5 का 4/7 का 5/9 का 21/24, 21/24 का 504 का 504 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है। ये पूछा है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 3/5 है, का मतलब होता है गुणा, है ना। का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, गुणा आएगा। ठीक है, तो 3/5 और गुणा 4/7 गुणा 5/9 गुणा 21/24 गुणा 504। ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ से 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब 21 से 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और 3 से इसे काटेंगे 3 8 24 और इसे काट सकते हैं 2 बार, 4 दूना 8, ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, और इससे काटेंगे 3 तिया 9, ये 3 बार जा रहा है। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 2 से काटेंगे 25 दूना 50, 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 सत्तो 21। ठीक है, 3 सत्तो 21 और 3 सत्तो 3 अट्ठ 24, 8 बार भी जा रहा है यहाँ पे, 3 अट्ठ 24। ठीक है, और 3 अट्ठ 24 हो गया, फिर यहाँ पे कितना बचा, 12, 3 चौक 12, 84 आ गया इसका। ठीक है, 84 इसका आंसर होगा मेरे भाई। ए वाले ऑप्शन में दिया था 84, इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43। 43 में दिया है संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, है ना। व्युत्क्रमों के योग का क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा करना। ठीक है, संख्याएं दी है 1/4 कामा 4/3 कामा
5/7 कामा 5/4 कामा 8/5 ये संख्याएं दी हैं। ठीक है, इसका पूछा है कि व्युत्क्रमों के योग, पहले इनको उल्टा करो, है ना, उल्टा कर दो, उनका योग कर दो। तो उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा 4/1, है ना, 4/1 आ गया। योग पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 4/3, इसको करेंगे तो 5/7, इसको करेंगे तो 4/5 प्लस इसको करेंगे तो 5/8, ये हो गया व्युत्क्रम। अब इनको योग करना है, सबको ऐड करना है। तो यहाँ से अगर लासा लेंगे हम तो 1 4 5 8 का लासा लेंगे तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 40 आएगा। ठीक है, यहाँ 40 बनाने के लिए किससे करेंगे, 40 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 40 से करनी पड़ेगी। यहाँ करेंगे दोस्तों 10 से गुणा, तो ऊपर भी हमें 10 से करनी पड़ेगी। यहाँ कर रहे हैं हम 8 से गुणा, तो ऊपर भी 8 से करनी पड़ेगी। यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम 8 से गुणा, तो ऊपर भी 8 से। यहाँ पे करेंगे हम 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से हम गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये गुणा कर लिए। अब यहाँ से आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ से सबके हर बराबर हो गए, है ना, हर सबके बराबर हो गए। तो सब पूरे के बटे कितना आएगा दोस्तों, पूरे के बटे आएगा 40। ठीक है, ऊपर से हम रहेगा, इसकी गुणा करोगे तो आएगा 160 प्लस इसकी करोगे तो आएगा दोस्तों 30 प्लस इसकी करेंगे तो 8 7 56 56 प्लस इसकी करेंगे तो 8 चौक 32 32 प्लस इसकी करेंगे तो 55 25। इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे अगर ऊपर वाले को तो 6 6 और 2 8 8 और 5 13 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, 6 और 1 हासिल का 7 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 और 2 कितना हो गया 20 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3, तो 330/40। ठीक है, 330/40। ठीक है, ये आ गया। फिर पूछा है कि योग का व्युत्क्रम, है ना, मतलब व्युत्क्रम पहले कर लिया, उसके बाद जो योग आया है उसका भी व्युत्क्रम करना है, उसका भी उल्टा करना है। ठीक है, तो इसको उल्टा करोगे दोस्तों तो 40 बटा कितना आएगा 303। तो फाइनली मेरे भाई 40/303 आंसर सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी CB 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 44 में दिया 0.01 की घात 2। ठीक है, ये दिया हुआ हमें, देखिए दोस्तों यहाँ से 0.01 इसकी घात 2 प्लस 0.22 इसकी घात 2 प्लस 0.333 इसकी घात 2 प्लस 0.444, 4 बार यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक बार और है, तो 444 इसकी घात कितना है 2 है। ठीक है, ये है बटे 0 दिया है 0.001 इसकी घात 2 प्लस 0.022 इसकी घात 2 प्लस 0.0333 इसकी घात 2 प्लस 0.04444 इसकी घात 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमसे मान पूछा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, केवल पॉइंट का खेल है ना, बाकी ऊपर नीचे तो सेम है, केवल पॉइंट का खेल है। ऊपर देखोगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, और नीचे यहाँ देखोगे तो 1 2 3 3 अंकों के बाद सब में पॉइंट दिया है, 3 अंकों के बाद। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम अगर नीचे 2 अंकों के बाद पॉइंट बना लें तो ऊपर से नीचे ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से पॉइंट एक स्थान इधर खिसकाएंगे, यहाँ पे लाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे कितना बनेगा, नीचे बनेगा दोस्तों नीचे बनेगा 1/10, है ना, नीचे बनेगा 1 ऊपर से 1 रहेगा। ठीक है, और नीचे एक स्थान पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे 10 यहाँ पे होगा इस ब्रैकेट के अंदर, पर घात 2 है तो इसकी घात भी तो 2 रहेगा, तो इसकी घात 2 कितना होगा, 1/10 की घात 2 का मतलब 100। ठीक है, 1/10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। तो 1/100 ये बनेगा, 1/100 सब में से आएगा, तो इस तरह से हम सब में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे ये सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 1/100 इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/100 इसके 1/100 आएगा, इसके बटे 100 आएगा, पर यहाँ पे 100 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 100 इसका आंसर होगा। ठीक है, 100 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 45 आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 45। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 45 आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है 2/3 प्लस 1/1+4/5 -5/6। ठीक है, ये दिया है 1/1 + 4/5 -5/6। इसका मान कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम हल करेंगे। 5×5, 5 और 4 कितना होगा 9। तो ये बन गया 1/9/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया 5/9 बना है। ठीक है, 2/3 ये है, तो 2/3 ये था प्लस, और ये है माइनस का 5/6। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो अब हम का क्या करेंगे दोस्तों, 3 9 6 का लासा लेंगे। तो लासा कितना आएगा इसका दोस्तों, आएगा 18। तो 18 यहाँ बनाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी। इसमें 18 बनाएंगे तो 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी। यहाँ 18 बनाओगे 3 से करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि नीचे 6 दिया था। 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, गणित का ये नियम होता है। नीचे अगर अंश में हर में गुणा होगी तो अंश में भी गुणा होगी। तो ये हो गया दोस्तों, सबके बटे 18 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ऊपर सेम रहेगा, 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस, 5 तियाँ 15। इसको ऐड करोगे तो आएगा 22, 22 में से 15 घटाओगे तो आएगा 7, 7/18। ठीक है, 7/18 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 46 में दिया है 1/4/5 + 3/7। 1/4/5 + 3/7। ठीक है, डिवाइड बाई 8/35। 8/35 का मान ज्ञात कीजिए, मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, इसको अगर हम पहले हल करेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है, 5 और 7 का लासा लेंगे 35 आएगा। तो 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी। यहाँ कर देंगे हम 5 से, तो ऊपर भी हमें 5 से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो बटे है ये ऊपर चला जाएगा, 5 तो 35, यहाँ भी 35 है। ठीक है, 35 ऊपर चला जाएगा, या फिर पहले इसे ऐसे ही देख लो। ठीक है, 7 चौक 28, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, प्लस 5 तियाँ 15, और बटे कितना आएगा 35, क्योंकि दोनों जगह 35 बन गया, बटे 35। तो 35 ऊपर जाएगा, 35 ऊपर चला गया। इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13। ठीक है, 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, तो ये हो गया 43। और ये डिवाइड का चिन्ह है, तो इसे गुणा में अगर बदलेंगे तो 35 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा। अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, गुणा करेंगे तो अंश ऊपर और हर नीचे, ये पलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अंश हर पलट जाएंगे। तो 35 × 35 43 × 8 बना है। तो 35 × 35 43 × 8 अगर करोगे तो 8 तियाँ 24। तो यहाँ पे 24 के 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। ठीक है, 344 किस में दिया है, सब में दिया है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 35 × 35 करोगे, क्या सी वाला ऑप्शन बनेगा, 197 बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। तो सी वाला ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, क्या डी वाला 199 बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बन सकता है। तो इसका कौन सा बनेगा, ए वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47 में ये क्वेश्चन दिया है और इसमें के का मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है। ठीक है भाई, के का मान पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम इसको 7 पंजे 35, 35 और 3 38, तो 38/5। ठीक है, और गुणा 4 दूना 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/2। तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 19 दूना 38, 19 आ गया, माइनस का के बराबर, इसे अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24। ठीक है, 24 और ऊपर वाला 3 जुड़ेगा, 24 और 3 27, हासिल 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 107/4। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के बराबर 107
और बटे 4, ये माइनस का आएगा 19 रेमा 171, 171 बटे 5, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ इसे 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 5 से करनी पड़ेगी, इसे 20 बनाएंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे। ठीक है, तो माइनस के बराबर ये हो गया दोस्तों, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20, तो पूरे के बटे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, और ये 7 पंजे 35 और 5 एकन 5 माइनस 4 एकन 4, 17 चौको 68, 684। तो अगर इसे घटाएंगे तो माइनस के बराबर इसे घटाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू तो आएगी बटे 20 आएगा। ठीक है, अगर इसे घटाएंगे तो 684 में से 535 जाएगा तो ये आएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा ये 1, माइनस का 149 बटे 20 आया। ठीक है, और 7 दूनी 14 है ना, इसे 2 बार जा रहा है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 9 बटा 20। ठीक है, 7 दूनी 14, 140 बन गया, 9 ऊपर जुड़ जाएगा तो 7 सही 9 बटा 20 इसको लिख सकते हैं, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है यदि 1/43.21, ठीक है 1 दिया है 43.21, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 0.02314। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दिया है और हमसे पूछा है 1/0.00030 दिए हैं और 4321, इसका मान हमसे दोस्तों फाइंड आउट करा रहा है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 1 इसका मान दिया है हमें है ना 43.21। ठीक है, तो इसे इसी रूप में बना लेंगे हम 43.21 के रूप में। तो पॉइंट हम जो है 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट इधर जो है 5 स्थान खिसकाना पड़ेगा, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 5 जीरो आएंगे, क्योंकि 5 स्थान पॉइंट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर 5 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट जाएगा 43.21, यहाँ पे आ गया उठ के, इसका सीन देख रहे हैं ना, यहाँ पे पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों 1/43.21 का मान कितना है ये दिया है ना, इसको इस तरह से अलग भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 43.21 गुणा 1/43.21 का मान कितना है 0.02314, ये मान दिया है 2314 ये मान है। ठीक है, इसका मान अब यहाँ से देखिए दोस्तों पॉइंट अगर हटेगा तो 1 2 3 4 5, तो एक नीचे 100 इतने ही जीरो आएंगे 1 2 3 4 5, तो इससे इस तरह से काट दो, नहीं तो पॉइंट हटाओ तो डायरेक्ट काट सकते हो, तो 1 2 3 4 आगे 1 2 3 4, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 23 14 इसका आंसर आ गया 23 14। ठीक है, 23 14 इसका आंसर आएगा। 23 14 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, और ये एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था CBT 2 में। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 49 में दिया है यदि 1/36.18 का मान, ठीक है 1/36.18 का मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 0.0276। ठीक है, ये मान दिया है, तो हमसे पूछा है, तो इसका मान हमसे पूछा 1/0.00030 दिए 3618। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, का मान क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसको अगर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मान दिया है उसी तरह से है जो अभी हमने क्वेश्चन 48 किया था, तो इसका मान हमें दे रखा है ना, तो इसको हम इसी रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, कितने स्थान खिसकाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 स्थान पॉइंट खिसकाएंगे तो ऊपर 5 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, बटे नीचे कितना आएगा 3.18, ये आ गया नीचे। ठीक है, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं 3 4 5 गुणा 1/43.21
3.18, 1/3.36.18 का मान कितना है ये दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 गुणा इसका मान हमें दे रखा है 0.0276। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो 10 बचा, इधर ये गुणा में आ जाएगा तो ये आएगा 2760। ठीक है, 2760 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 50 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, 44.97% दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों लगभग में कितना, क्योंकि ये किसके नज़दीक है, 45% के नज़दीक है, तो इसको हम दोस्तों 45% लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है गुणा, 226 हो गया, प्लस 55.03 है ना, 55.03 दिया है, तो इसे हम 55 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो है ना, मतलब इसे 55 लिख सकते हैं, गुणा 4.98, तो ये लगभग 5 के नज़दीक है ना, तो इसे 5 लिख लिया हमने। और क्वेश्चन मार्क के चिन्ह की जगह मान लेते हैं कि x होगा, और बराबर है 140, तो बराबर 140 हो गया। 45% है, ठीक है, तो 45% का चिन्ह हटेगा, नीचे आएगा 100 गुणा 226, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये 25 और 2 27 माइनस x बराबर 140 ये दिया है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50 बार, इसे 2 से काटेंगे 1 और ये 3, ठीक है, 113 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 9 45, और इससे 5 से काटेंगे 5.50, ठीक है, 5.50 हो गया। फिर इसकी गुणा करेंगे तो 9 3 27 हासिल 2, 9 1 9, 9 और 2 11, 9 1 9 और 1 हासिल का 10 बटे 10, और प्लस 275 माइनस x बराबर आ गया 140, ठीक है, 140 हो गया। तो यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो 101.7, ठीक है, 101.7, क्योंकि नीचे 1 जीरो दिया है तो लास्ट से 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, 101.7 आ गया। अब यहाँ पे 7 है जो कि 5 से अधिक है, जब ये 5 से अधिक है तो यहाँ पे हम 2 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 102 हो गया, प्लस का कितना है 275, माइनस x बराबर 140 दिया है, तो माइनस x बराबर 140 माइनस, क्योंकि ये जुड़ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है, और ये 7, 2 और 1 3, 377 आ गया, ठीक है, 370 हो गया। तो माइनस का x बराबर यहाँ से लेस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 7, ठीक है, 7 आ गया, और ये कितना आएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, माइनस का 237, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 237, ठीक है, x बराबर 237 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 51 देखते हैं। 51 में दिया है 12 माइनस 1 का, है ना, 12 माइनस 1 यानी कि 12 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 1 घटाओगे दोस्तों 11 आएगा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इसका कितना है 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर हल करोगे तो ये कितना आएगा 6 5 11, 1 1 2 और 1 3, 31 आ गया, 31 गुणा, अब इसे ब्रैकेट के अंदर इसको हल करोगे तो 119 प्लस 113 जोड़ोगे, ठीक है, तो 119 और प्लस कितना दिया 113 और माइनस का दिया 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो इसकी 11 गुणा 31 गुणा, इसे ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, क्योंकि बोर्ड माउस के अनुसार चलेंगे तो पहले बोर्ड माउस में प्लस मतलब पहले जोड़ना होता है फिर घटाना आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 16 दिया है, तो इससे 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, ठीक है, 1 और 1 2, 232 माइनस का 16 ये आ गया। तो 11 गुणा 31 गुणा यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो यह आएगा 216,
ठीक है, 216 आ गया है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच करें क्या, यूनिट डिजिट से काम चलेगा क्या, 6 किस में आ रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट देखोगे तो एक की गुणा 6 से होगी तो 6 आएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में 6 किस में आ रहा है, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 51 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 52 में दिया है यदि 1 + 2 + x, ठीक है, 1 + 2 + x -0.12 -0.42 और +0.94 बराबर किसके है, 4 के है। तो हमसे पूछा x का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 2 और 1 3, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 + x होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया माइनस। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने वाले को जोड़ लेते हैं, उसमें से फिर घटाते हैं, क्योंकि पहले प्लस का आएगा बोर्ड मॉस के अनुसार, फिर माइनस का आएगा। तो 0.12 में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 और 2 6, 9 और 1 10। ठीक है, तो 10 बन गया। 2 अंकों के बाद पॉइंट 1.06 आ गया, माइनस का 0.42, यहाँ से ये घटेगा। ठीक है, तो ये 3 + x माइनस इसे घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 6। ठीक है, 6 बना है, 6 में से 2 जाएगा 4। अब यहाँ से लिया हमने तो कितना हो गया, यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, तो 0.64 और बराबर ये 4 के दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 4 के दिया है, तो इसे उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो 3x बराबर ये जुड़ेगा तो ये आएगा 4.64, है ना, ये जुड़ के उधर आएगा 4.64, 4 में जुड़ जाएगा। और 3 ये आएगा इधर माइनस का आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया, 1.64। 1.64 कितने में, किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.64। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 53 में दिया है 5 + 7 की घात 2, है ना, इसको हमें हल करना है। 5 प्लस फिर ब्रैकेट दिया है 7 की घात 2 -6 गुणा 4 और फिर ब्रैकेट दिया है 12 / 6 ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट दिया है प्लस 7 गुणा 5 - 3 ये दिया है। ठीक है, इसे हमें जो है हल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 5, इसे ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये 2 बन गया। ठीक है, प्लस 7 की घात 2 का मतलब 49 -6। ठीक है, 6 चौक 24, 24 दूना 48, क्योंकि ये गुणा में ये तो 48 आएगा, ये 48 हो गया। प्लस 7, यहाँ से देखेंगे घटाएंगे 5 में से 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो गुणा ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्लस 49 में से 48 गया 1, प्लस 7 दूनी 14, तो 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 और 1 20, तो इसका 20 आंसर होगा। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 54 में दिया है 325 गुणा 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, हमसे इसका मान पूछा है, तो इसकी हम गुणा करेंगे दोस्तों। 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16। ठीक है, प्लस 21 सेकंड 21 हासिल 2, 21 × 63 और 2 65 -22 और यहाँ से इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 11। ठीक है, ये 11 आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, 6 और 6 12, 22 76 आ गया। इसकी गुणा करेंगे तो आएगा ये 2। ठीक है, 2 और 2 4, 242 आ गया। ठीक है, 242 यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 4 और ये 3 0 20 34। ठीक है, 20 34 आ गया। 20 34 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55 में दिया है 3 √2,
ठीक है, ये दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया है 3√2 प्लस 2 ब्रैकेट गुणा ब्रैकेट 3√2 माइनस 2 ब्रैकेट और फिर बड़ा ये ब्रैकेट दिया ऑफ 13 प्लस 15। ठीक है, प्लस 15 इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, इसका मान हमसे पूछा है कि इसका मान कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 3√2 यानी कि ये तो बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये होगा 3√2, इसकी घात 2 करेंगे, माइनस का बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे 2 है, इसकी घात 2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो इसी रूप का ये बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने लिख लिया, इसको हम लिख सकते हैं ऑफ 13 है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट दिया है, इसको पहले हल करेंगे तो 3 की घात 2 रहेगा, अंडर रूट 2 की भी घात 2 रहेगा, तो 3 की घात 2 का मतलब 9, अंडर रूट 2 की घात 2 होगा तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 है और इसकी घात कितना है, 2, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, घात कितनी, 1/2, तो इसकी भी घात 1/2 रहेगा। तो आधी घात ये आधी है, तो आधी आधी कितनी होगी, 1, तो 2 की घात 1 का मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2 है, इसकी घात अगर 2 करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं अंडर रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं, घात 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, 2 दूना 4, तो 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 14, तो इसको हल होके 14 आ गया। ऑफ 13, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा 13 है, प्लस का कितना है 15, तो 13 गुणा 14 करेंगे तो 14 तियाँ 42 के 2 हासिल 4, 14 एकन 14 और 4 18 प्लस 15, 5 और 2 7, और ये आ गया दोस्तों 197। ठीक है, 197 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 56 में दिया है 7 + 5 माइनस, ये दिया है 7 + 5 माइनस 2 गुणा 7 + 89 माइनस 94 डिवाइड बाई 2 प्लस, डिवाइड बाई 2 दिया है प्लस 33 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 2 माइनस का 7 और डिवाइड बाई कितना दिया, 11 दिया है। ठीक है, ये दिया है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका मान अगर हम निकालेंगे तो 7, ठीक है, तो इस तरह से पहले हम ब्रैकेट वाला हल करेंगे, तो ब्रैकेट वाला इसे हल करेंगे तो 9 और 7 16, तो ये आ गया 96। ठीक है, ब्रैकेट का हल हो गया, आ गया 96। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूनी 14, तो ये आ गया दोस्तों माइनस का 47 प्लस, इसके ब्रैकेट वाला अंदर वाला इसे हल करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार जाएगा। ठीक है, तो और गुणा, बोर्ड माउस में गुणा पहले आती है, तो गुणा करेंगे 9 दूनी 18, तो ये कितना बन रहा है 18। ठीक है, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 29। ठीक है, 18 में 11 जोड़ेंगे 29 आएगा, माइनस का कितना है 7, और फिर ये डिवाइड बाई 11, तो यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 22। 22 को हमें 11 ये डिवाइड करना 11 से, तो 11 से काटेंगे 2 बार, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया है। ठीक है, और इसे देखेंगे 7 + 5 माइनस का 2 और गुणा 96 माइनस 47 प्लस, ये कितना आया, 2 आया है, तो प्लस का ये 2 हो गया। ठीक है, अब गुणा पहले आती है, बोर्ड माउस में अगर देखोगे तो पहले गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे 7 और 5 12, 12 माइनस 192 माइनस का 47 प्लस का 2 है। ठीक है, तो 12 और 2 कितना होगा, 12 और 2 14 माइनस, इसको ऐड करेंगे 7 और 2 9, 9 और 4 13 के 3 और ये हो गया 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया
23 हो गया। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो माइनस का ये हो गया 5, ठीक है, और ये 225, माइनस का 225 इसका आंसर होगा। तो कौन सा सही होगा? इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, माइनस का 225। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 57। 57 में दिया हल करें, है ना, हल करना है हमें। 6.9 ये दिया है, 6.9 माइनस का, फिर ब्रैकेट दिया है 3.19 गुणा 0.7 माइनस 0.5 का 8.5 माइनस 3.04 माइनस का 2.85, ठीक है, 2.85 ये दिया है। इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हल करेंगे। 6.9 है, मतलब ये बिल्कुल 7 के नज़दीक है ना, तो इसे हम 7 लिख सकते हैं। माइनस का 3.19, ठीक है, 3.19 का मतलब ये कितना है, 9 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 3.2, क्योंकि 9 जो है 5 से अधिक है। अगर संख्या 5 से अधिक है तो यहाँ पे 1 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3.2 गुणा 0.7 माइनस 0.5 का मतलब कर देते हैं यहाँ पे, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब होगा गुणा 8.5। इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, ये घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा पॉइंट, ठीक है, और ये बन गया 50, 50 यहाँ पे कितना बच्चा 46, और ये आ गया 5.46 माइनस का 2.85, ठीक है, माइनस का 2.85 ये बना है। तो देखिए दोस्तों, 7 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल 1, 7 21, 21 और 1 22, 2 के बाद पॉइंट, तो 2.24, ठीक है, 2.24 बना, माइनस 0.5, इसकी गुणा इससे कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे तो 0.5 का मतलब होगा आधा, तो इसे आधा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और 7 दूनी 14, ठीक है, 3 दूना 6, तो ये बना 2.73, ठीक है, 2.73 बन गया, माइनस का 2.85 ये हो गया, ठीक है, इस तरह से बन गया माइनस का 2.85। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस है, इन्हें जोड़ लेते हैं, ठीक है, या माइनस की एंट्री कर दो अंदर, 7 माइनस का 2.24, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस से प्लस होगा 2.73, ये प्लस हो जाएगा 2.85, ठीक है। अब जो प्लस वाले उनको सबको जोड़ेंगे तो 7, ठीक है, इनको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 5 और 3 कितना आ गया 8 आ गया, 7 8 7 15 के 5 हासिल 1, 2 2 4 और 1 हासिल का कितना हो गया 5, 5 और 7 कितना हो गया 12, 7 5 12, 12.58, उसमें से घटाना हमें 2.24, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3 पॉइंट 10 पॉइंट माइनस का 10.34, ठीक है, तो 10.34 10 किस में दिया है दोस्तों, तो बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये लगभग में मान पूछा है, तो इसका बी वाला सही होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वैल्यू प्लस की आएगी, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस नहीं आएगा, तो 10 किस में दिया है, बी वाले में दिया है, बी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 58 में दिया है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, ये पूछा है, ठीक है, 103 माइनस, फिर दिया 144 डिवाइड बाई 12 गुणा 12, ठीक है, प्लस 5 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 और प्लस का 10 ये दिया है, ठीक है, इसका मान कितना ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 12 गुणा 12 मतलब 144 ये बन रहा है, ठीक है, तो 144 से 144 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से घटाओगे तो ये कितना आएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करो, क्योंकि ब्रैकेट का मान 4 आया है, 4 से ही जो ब्रैकेट के अंदर मान आया है उसी से 12 को भाग करना, 4 तियाँ 12, ठीक है,
तो ये यहाँ से जब कट गया तो कितना बचा, 1 बचा, प्लस 5 और प्लस का 3 और प्लस का उधर कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, तो 5 3 8, 8 और 1 9, 10 और 9 19, तो 103 में से 19 घटेगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, 4 आ गया 94, क्योंकि यहाँ से 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, 84 आएगा। ठीक है, 84 इसका आंसर होगा। 84 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 59। 59 में दिया है यदि 45 माइनस 28, ठीक है, ये दिया है 45 माइनस का 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस का स्टार, स्टार की जगह कितना आएगा, एक्स आएगा, और ये ब्रैकेट है, फिर ये मंझला ब्रैकेट, पूरा बड़ा ब्रैकेट दिया है और बराबर दिया है 58 के, 58 के बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा है कि जो स्टार है उसकी जगह पे क्या आएगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें स्टार की जगह पे हमने मान लिया कि एक्स है। ठीक है, हमें एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये आएगा 37 माइनस का 15, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स। ठीक है, 37 में से 15 जाएगा तो ये 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 22, 22 प्लस एक्स आ गया यहाँ से यहाँ तक इस मंझले ब्रैकेट का, और ये कितना है 28, 28 माइनस 22, ये बड़े ब्रैकेट की बात करें तो ये है, तो यहाँ से घटाओगे तो ये कितना आएगा, 6 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, और फिर है 45 माइनस का ये मंझले ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट आया है 6 प्लस एक्स, है ना, ये माइनस जब इसमें एंट्री करेगा तो माइनस का 6 और माइनस का एक्स बराबर कितना है, ये 58 के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा दोस्तों 39, 39 माइनस एक्स बराबर 58, तो माइनस का एक्स बराबर 58 और माइनस का 39, तो माइनस एक्स बराबर यहाँ से घटाओगे तो 18, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ से 4, 4 में से 3 गया 1, माइनस प्लस का आएगा। ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 19 आएगा, तो एक्स बराबर आ गया माइनस का 19। माइनस का 19 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला सही होगा। साठ क्वेश्चन देखते हैं। 60 में दिया है 5.01, ठीक है, 5.01 प्लस 3.01 गुणा 1.99, ठीक है, 1.99 और इसकी घात कितना है, 2 है। ठीक है, और गुणा कितना है 4, और प्लस का 6 पॉइंट और प्लस का दिया है 6.01 डिवाइड बाई 2.03, और इसका मान हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। इसका मान दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों 5.0 है ना, इसको हम 5 लिख सकते हैं, प्लस का 3.01 है, इसको हम 3 लिख सकते हैं, गुणा, और ये 1.99, इसका मतलब ये बिल्कुल 2 के नज़दीक है ना, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 2 करोगे, यहाँ पे 2 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 गुणा 4 प्लस 6 पॉइंट, है ना, इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2, तो 2 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, तो ये आ गया 3। अब इसकी गुणा करेंगे, 4 12, 5 चौक 48, तो 5 प्लस 48 प्लस का 3, तो 5 3 8, 48 में 8 जोड़ोगे तो आएगा ये 56। ठीक है, 56 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम यहां पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को जय हिंद।